हेलो गाइस, खाना खाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, हम खाना जा रहे हैं खाल बनते बोला खाल बनते। साथियों, आपका हमारे चैनल देवलोग माई व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम दर्शन करने जा रहे हैं घोड़ा खाल मंदिर में स्थित न्याय के देवता गोलजू देवता या गोलू देवता का। यहाँ से जब हम चलते हैं नैनीताल से, तो एक कस्बा लगभग 10 किलोमीटर दूर नैनीताल से एक कस्बा आता है जिसको भंवाली के नाम से आप जानते हैं। और इस भंवाली से भी अगर आप 5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर गोलजू देवता का घोड़ा खाल का मंदिर मिलता है। साथियों, अगर घोड़ा खाल जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी पीने के लिए बनाया गया एक तालाब। लगभग समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। और जब घोड़ा खाल मंदिर से खड़े होकर आप भीमताल के दर्शन करते हैं तो एक बर्ड आई व्यू, पूरा का पूरा बर्ड आई व्यू आपको जो है भीमताल का मिलता है। और यहाँ की लेक यहाँ से बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। वैसे तो ये मंदिर अपने गोलजू देवता हमारे हैं जो न्याय के देवता माने जाते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। इनके कई सारे नाम हैं इस मंदिर के। इस मंदिर को घंटियों के मंदिर के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक उसी तरीके जैसे मोड़ा जाते वक्त चेतई में आपका एक गोलजू देवता का मंदिर पड़ता है। दोनों की जो इतिहास है लगभग एक सा ही है। बहुत ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन आप देखें हरेले का त्यौहार जब यहाँ मनाया जाता है तो लोग यहाँ हरेला चढ़ाने भी जाते हैं। हम भी जाते हैं। आज उसी काम से हम यहाँ पे जा रहे हैं गोलजू देवता के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि न्याय का देवता इनको कहा जाता है तो लोग अपनी मन्नतों को यहाँ पे कागज पर लिखकर जो भी उनकी मन्नतें हैं घंटियों के साथ ही इस मंदिर में लगा देते हैं। और मन्नत पूरी होने के बाद फिर से गोलजू देवता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आते हैं। साथियों, अगर आप इतिहास इस मंदिर का देखें तो इतिहास तो कुछ इस तरीके से है कि जो गोलजू देवता है, जो गोलू देवता है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कत्यूर वंश, देखिए बहुत सारे जो डायनेस्टी हैं वो राज कर चुकी हैं, तो ऐसे ही एक हिंदू राजा का वंश कत्यूर वंश उत्तराखंड में रहा। और इसके एक राजा थे जिनका नाम झाल राई था। और उस समय ये चंपावत जो आपका पड़ता है, चंपावत में एक जगह है धूमाकोट, वहाँ इनकी राजधानी है। इतिहास ऐसा बताता है उस समय की राजधानी इनकी वहाँ थी। राजा जो थे इनकी वैसे तो 7 रानियाँ थी, लेकिन इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो इतिहास ये बताता है कि संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने काशी से एक सिद्ध बाबा बुलाए और एक भैरव यज्ञ करवाया। और जब इन्होंने भैरव यज्ञ करवाया तो इनके सपने में गौर भैरव जो हैं उन्होंने दर्शन दिया और राजा से ये कहा कि आप जो है 8वां विवाह करिए और उस रानी के गर्भ से ही मैं भैरव रूप में उत्पन्न होऊंगा। तो ठीक इस सपने का अनुसरण करते हुए राजा झालराई ने 8वां विवाह जो है कालिंका नामक एक कन्या से किया, जो कि इनकी रानी बनी। और जल्द ही ये रानी गर्भवती हुई। तो साथियों, जो राजा की 7 रानियां पुरानी थीं उनमें ये ईर्ष्या हो गई कि भाई अब इसकी जो है कलिका का जो कालिंका है इसकी बहुत ज़्यादा राजा जो है देखभाल करेंगे, राजा इसी को अच्छा मानेंगे। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में इन्होंने कालिंका को ये बताया कि जो भी आपके बच्चा होगा उसका 7 दिन तक आपने करीब चेहरा नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप चेहरा देख लेंगे तो ग्रहों की उल्टी जो है दशा, खराब दशा जो है ग्रहों की बच्चे पे पड़ेगी और नुकसान हो सकता है। रानी इनकी बातों में आ जाती हैं और वो अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखती हैं। तो जैसे ही ये पुत्र उत्पन्न होता है तो ये सबसे पहले जो 7 रानियां हैं षड्यंत्र के तहत उस पुत्र को वहाँ से गायब कर देती हैं और रानी को ये बताती हैं कि आपके गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है वो सिलबट्टा है। सिलबट्टा आप समझते हैं, पहाड़ में मसाला पीसने के लिए एक सिल होती है और ऊपर से एक पत्थर बट्टा उसको पीसने के लिए होता है, उसका ये ही आपने उत्पन्न किया है। और रानी को कुछ इस तरीके से वो समझाती हैं। और इसके बाद जो वो योजना बनाती हैं, जो वो चाल चलती है जिसको आप कह सकते हैं, वो उस बालक को मारने के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको मारने के लिए क्या करती हैं,
एक गौशाला, जहाँ पे गौशाला आप सब जानते ही हैं, जहाँ पे गाय वगैरह हम लोग बांध के रखते हैं अपनी, तो वहाँ पे गौशाला में उस बच्चे को जाकर फेंक देती हैं और ऐसा मानती हैं कि थोड़ी देर में गाय पैरों से कुचल के इसको मार देंगी। बाद में ये सातों रानियाँ जब जाती हैं, गौशाला खोल के देखती हैं कि बच्चे के हाल क्या है, मरा या नहीं मरा, तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देख के ये चकित रह जाती हैं कि जो गाय उस गौशाला में थी वो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठी हुई है और अपने थन से इस बच्चे को दूध पिला रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिशें ये रानियां करती हैं कि उस बालक को कैसे मारा जाए। जब ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाती हैं उस बालक को ख़त्म करने में, तो फिर ये क्या करती हैं, एक संदूक बक्से में उस बालक को डालते हैं और डालने के बाद काली नदी में इसको ले जाके फेंक देती हैं। काली नदी आपको मालूम है उत्तराखंड से बहती है। वहाँ पे ही आप देखिए उसको जब ये फेंक देती है संदूक को, लेकिन क्योंकि ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये तो खुद जो है गौर भैरव का ही अंश है, गौर भैरव है, तो ये जो संदूक है ये जो है पानी में डूबता नहीं है और ये तैरते हुए एक मछुआरे को कहीं पर मिल जाता है। अब मछुआरा जब इस संदूक को खोलता है तो बच्चे को देख के बड़ा प्रफुल्लित, बड़ा खुश होता है, क्योंकि उस मछुआरे के भी कोई बच्चा नहीं है। तो वो क्या करता है कि इस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है और इस बच्चे का नाम गौरिया रख देता है। गौरिया इसलिए क्योंकि गौरी घाट के तट पे वो संदूक इनको मिला होता है जिसमें से ये बच्चा निकला है। इसके बाद क्या करता है, जैसे जैसे ये बालक बड़ा होने लगता है तो ये अपने पिताजी से, उस मछुआरे से जिद करता है कि भाई मुझे एक घोड़ा चाहिए। लेकिन क्योंकि मछुआरा बहुत गरीब है तो वो आप घोड़ा तो नहीं ले सकता, तो वो बढ़ई के पास जाके एक लकड़ी का घोड़ा बच्चे के लिए बना देता है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि वो बालक उस घोड़े पर बैठता है और उस घोड़े को दौड़ाने लगता है मानो कि वो घोड़ा सजीव हो। ये नज़ारा जब देखते हैं तो सारे गांव वाले बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और उसके बाद ये उस घोड़े को लेके ये बालक जो है एक नदी के किनारे, धूमाकोट नाम का एक स्थान, जैसा मैंने अभी आपको बताया चंपावत में, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे जो राजा थे आपके झालराई, उनकी 7 रानियाँ पानी भर रही होती हैं। तो वो बालक जब वहाँ पहुँचता है तो वो 7 रानियाँ आपस में बात करती हैं उस षड्यंत्र की कि कैसे हमने रानी को, कालिका को बेवकूफ़ बनाया कि तेरे सिलबट्टा हुआ है और बच्चे को फिर हमने ऐसा किया। ये सब वो बालक सुन लेता है, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन फिर जाता है उनके पास और उन रानियों से कहता है पहले हमारा घोड़ा पानी पिएगा और उसके बाद ही आप जो है पानी भरेंगी। तो रानियाँ हंस के बहुत हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है, कहती है अरे मूर्ख बच्चे, मूर्ख बालक, ये लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। इसके तुरंत बाद बालक बोलता है जब किसी स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ या लकड़ी का घोड़ा पानी भी पी सकता है। अब रानियाँ बिल्कुल घबरा जाती हैं ये बात सुन के और उस बालक का दमन करने के लिए राजा झालराई से उस बालक की शिकायत करती हैं कि ये बालक ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है। लेकिन वो राजा उस बच्चे को भी मौका देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी सच्चाई मुझे बताओ। तो वो बालक 7 रानियाँ द्वारा जो कहानी सुनती है अपनी माता कलिका के साथ, जो चाल, जो षड्यंत्र इन्होंने रचा होता है, ये राजा को सुनाता है। तो राजा कहता है मान लिया अगर ये बात सच भी है तो तुम कैसे प्रमाणित करोगी कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तो इस पर गौरिया, वो बालक, बोलता है यदि मैं माता कलिका का ही पुत्र हूँ तो इसी क्षण, इसी पल मेरी माता के वक्ष से दूध की धार बहेगी और मेरे मुंह में चली जाएगी। ऐसा कहते ही ठीक वैसा ही होता है जैसा वो बालक कहता है। तो राजा समझ जाता है कि ये मेरा ही पुत्र है और इस तरीके से वो उनको राजा वहाँ का बना देता है। तो बेसिकली जो आपके गोलजू देवता हैं वो झालराई के पुत्र हैं और यहीं से गोलजू देवता की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब वो बालक जब बड़ा होता है तो कई सारे नाम देखिए, गोयल कह लीजिए, गोलू कह लीजिए, बाला गौरिया कह लीजिए, गौर भैरव कह लीजिए, बहुत सारे नाम से ये बालक प्रसिद्ध है। और वैसे भी गोयल इसलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि ये क्या करते थे कि अपनी जनता की रक्षा करते थे, न्याय करते थे। ये किसी भी तरीके से जाते थे, जनता को परेशानी हो तो उसके साथ, चाहे वो किसी भी तरीके से परेशान हो तो न्याय करके न्याय दिलाते थे। इसीलिए इनको गोलजू देवता के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम इनके हैं। तो ये कहानी जो है, इतिहास हमको ऐसा बताता है।
और लगभग ऐसी ही कहानी जो है चितई देव के गोलजू देव मंदिर की भी है। तो ये इतिहास में ज़रूर ये सब मिलता है। और इस मंदिर की देखिए बहुत ही सारी मान्यताएं भी हैं। न्याय का देवता हम इन्हें आज भी मानते हैं। और ये जो घोड़ाखाल मंदिर है ये इसलिए यहाँ पे स्थापित हुआ, इसमें बताते हैं ये भीमताल में ही एक जगह पड़ती है महरा गांव। यहाँ पे एक महिला जो शादी होके आई थी, तो ये इनके परिजनों द्वारा जो महिला थी बहुत ज़्यादा सताई जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान इसको किया जाता था। तो ये क्या करती है, चंपावत ये महिला गई और वहाँ जाके, चंपावत में ही मैंने बताया धूमाकोट में, वहाँ पे इन्होंने गोलू देवता से कहा कि आप मेरे साथ न्याय करिए और मेरे साथ चलिए। और उसी के बाद घोड़ाखाल जो भवाली में मंदिर जहाँ आज हम जा रहे हैं, जहाँ पर अभी आप हैं इस समय, यहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर की स्थापना। तो साथियों ये एक संक्षिप्त इतिहास इस मंदिर का है और बहुत मान्यता इस मंदिर की है। हम लोग के सबके कुल देव जो हैं, कुल देवता गोलजू देवता ही हैं। जहाँ जहाँ तक ये वीडियो मेरा पहुँच रहा है, कभी भी अगर आप यहाँ आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। आइए मंदिर में दर्शन करते हैं, गोलजू देव का आशीर्वाद प्राप्त करें।